दूल्हों का घोड़ी पर चढ़ने का इंतजार खत्म। 23 नवंबर 2023 से चतुर्मास समाप्त हो रहा है और मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, छेदन, जो भी मांगलिक कार्य हैं, गृह प्रवेश प्रारंभ होंगे। साथियों, 28 जून 2023 को चतुर्मास प्रारंभ हुआ था। चतुर्मास जब प्रारंभ होता है तो भगवान श्री हरि विष्णु शयन के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने का चतुर्मास होता है, लेकिन इस साल 5 महीने का चतुर्मास समाप्त हो रहा है 23 नवंबर 2023 को, क्योंकि श्रावण अधिक मास का था, 2 महीने का श्रावण था। इसलिए इस बार 5 महीने का चतुर्मास के कारण दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने का जो इंतजार था, 1 महीना बढ़ गया था, वो समाप्त हो रहा है। 23 नवंबर 2023 से चतुर्मास समाप्त होने के ही साथ विवाह, लग्न, शादी की शुरुआत होगी, फिर से गूंजेगी शहनाई। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शादी के, विवाह के शुभ मुहूर्त प्रत्येक मास में कौन कौन से हैं। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि विवाह के लिए उपयुक्त मुहूर्त जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसका सबसे ज़्यादा मान है, उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ यदि आप विवाह या लग्न आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं तो लड़के की पत्रिका, यानी कि दूल्हे की पत्रिका होने वाले और दुल्हन की पत्रिका, दोनों भेजकर शुभ मुहूर्त विवाह की तारीख भी नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त विवाह का निकलवा भी सकते हैं। साथियों, विवाह का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए, वैसे तो मुहूर्त विवाह के हर महीने शुभ ही हैं, लेकिन फिर भी चंद्र बल देखा जाता है, गुरु बल देखा जाता है। विशेषकर 4, 8, 12 पे चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और जिन लड़कों की शादी या लड़कियों की शादी में गुरु बल 4, 8, 12 हो तो विवाह को टालना बहुत जरूरी होता है, या फिर पीली पूजा करके भी उसका उपाय और निवारण किया जा सकता है। तो यदि शुभ मुहूर्त भी निकलवाना चाहते हैं विवाह का, तो जो है आपको वो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, ज़रूर आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि हर महीने में कौन कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो विवाह के लिए शुभ हैं और योग्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो उनमें चूँकि 23 नवंबर 2023 को देव उत्थान एकादशी है और इसी के साथ विवाह समारंभ आरंभ हो जाएगा। इसी के साथ तो नवंबर में जो विवाह के शुभ मुहूर्त हैं, और ये 8 दिन के, यानी कि 23 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। तो नवंबर माह में जो शुभ विवाह के मुहूर्त हैं, उनमें 23 नवंबर 2023, 24 नवंबर, 27, 28 और 29, ये जो तारीखें हैं नवंबर माह की विशेष मानी जाती हैं। नवंबर माह में जिसका भी विवाह होता है, निश्चित मानकर चलें कि यह जो जोड़ी है भगवान खुद बनाकर भेजता है। और वैवाहिक जीवन नवंबर माह में जिनका भी विवाह होता है बहुत सुखी होता है, संपन्न होता है, और आखिरी सांस तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। नवंबर माह में की गई शादियां वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ मानी जाती हैं।
अब आपको बताते हैं कि दिसंबर माह में कौन कौन सी तारीखें हैं शुभ विवाह की। तो शुभ विवाह की जो तारीखें दिसंबर माह में हैं वो हैं दिसंबर माह 2023 को 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर। ये शुभ तारीखें हैं दिसंबर माह की विवाह की। लेकिन तारीख से कुछ नहीं होता। लड़के और लड़की, बेटा और बेटी की जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका से चंद्रबल देखकर ही विवाह की तारीख जुड़ती है उस दिन कि नहीं जुड़ती है, यह भी कार्य बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए किसी गुरु, ज्योतिष या आपके यहाँ जो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, उनसे भी आप ये तारीखें निकलवा सकते हैं। सही निकाली तो ठीक है, और गड़बड़ निकाल दी, अपनी मर्जी से अगर निकाल दी तो वैवाहिक जीवन भी बहुत तकलीफ में आ जाता है। इसलिए विवाह की तारीखें निकालते समय खूब सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रबल देखकर ही विवाह करना चाहिए। 4, 8, 12 में यदि चंद्रमा आता है तो विवाह के बाद बहुत तकलीफ होती है, वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहता। अब आपको बताते हैं जनवरी माह, जनवरी मतलब नए साल, जनवरी 2024 में कौन कौन सी तारीखें हैं शुभ विवाह की। तो जनवरी 2024 में 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख, यह शुभ तारीखें हैं विवाह की जनवरी माह में। जबरदस्ती की तारीखें निकालने से कोई फायदा नहीं। इन तारीखों का अपना बहुत महत्व है, और अगर आप इन तारीखों पे भी चंद्रबल देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं शादी 22 जनवरी को है तो मैं कर दूं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी लड़के और लड़की की कुंडलियों में चंद्रबल देखकर ही 4, 8, 12 पे चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और तभी वो तारीख जो है एक्सेप्ट की जाती है ज्योतिष आधार पे, और नहीं तो ज़बरदस्ती एक विवाह की परंपरा करने वाली बात होती है। अब आपको बताते हैं फरवरी माह की तारीखें कौन कौन सी हैं। तो फरवरी माह में जो शुभ तारीखें हैं वो है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 और 29। फरवरी माह में जो है ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और शुभ विवाह के दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तारीखें मानी जाती हैं फरवरी माह में। अब आपको बताते हैं मार्च माह में कौन कौन सी तारीखें हैं जो विवाह के दृष्टिकोण से शुभ हैं। तो मार्च में 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च। तो मार्च 2024 में ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद शुक्र जो है 29 अप्रैल को अस्त हो जाएंगे और उनका उदय 28 जून को होगा। तो अप्रैल और मई में विवाह के दृष्टि से कोई भी विवाह की तारीख नहीं है। शुक्र अस्त है, इसलिए मांगलिक कार्य जो है वहीं के वहीं रुक जाया करते हैं, और जो ज़बरदस्ती कर देते हैं वो भोगमान भोगते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो अप्रैल और मई में विवाह की कोई भी तारीख नहीं है। अब तारीख जुलाई माह की आपको बताते हैं। जुलाई माह में जो तारीख है वो है 9 तारीख जुलाई 2024 की बता रहे हैं आपको। 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई, ये तारीखें विवाह के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ हैं और सुसंगत हैं, और हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद पुनः जो है चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, और फिर
विवाह और मंगल कार्य रुक जाएंगे। तो यह विवाह की तारीखें जो थीं वो मैंने आपको बताई, और महत्वपूर्ण तारीखें जो विवाह की हैं वो सारी बताई। यदि आप इसके बाद भी किसी असमंजस की स्थिति में हो तो लड़के की और लड़की की कुंडली चेक करा सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद कि आपके जो पंडित जी ने, गुरु जी ने, आचार्य ने, भट्ट जी ने तारीख शादी की दी है वो चंद्र बल के आधार पर है कि नहीं, बच्चों में बेटी हो या बेटा गुरु बल के आधार पर है या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चतुर्मास लग जाने के बाद विवाह, मांगलिक कार्य आदि रुक जाते हैं। तो चूँकि 23 नवंबर 2023 से पुनः योग निद्रा से श्री हरि विष्णु जागे हैं, उठे हैं, उसी दिन से 23 नवंबर से विवाह कार्यक्रम मंगल कार्य की शुरुआत हुई है। फिर से शहनाई बजेगी, गूंजेगी, और दूल्हों का जो इंतज़ार घोड़ी पर चढ़ने का था वो अब समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।